जानवरों की दुनिया में शिकार और शिकारी के बीच का फासला ताकत, रफ्तार, फुर्ती और चालाकी की होती है। जिसके पास ये सभी चीज़ें होती है उसका जंगल में जीवन आसान हो जाता है। आज हम जंगल के एक ऐसे प्राणी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी एक आवाज़ सुनकर सारे जंगली जानवर डर कर भागने लगते हैं। यह जानवर इतना शक्तिशाली है कि जंगल के किसी भी शिकारी जानवर को टक्कर देने के लिए काफ़ी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टाइगर यानी बाघ की। तो चलिए दोस्तों, आज जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बाघ इतना शक्तिशाली कैसे होता है और इनका संपूर्ण जीवन काल कैसा होता है। तो वीडियो के आखिरी तक आप बने रहें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त वीरेंद्र वर्मा। मेरे चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर जंगली जानवर, पशु पक्षी, वन्य जीवों से आधारित वीडियो बनाता हूं। यदि आपको किसी भी जंगली जानवर, पशु पक्षी, वन्य जीवों के बारे में यदि जानकारी चाहिए या आप किसी भी जानवर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना सकूं। दोस्तों, यदि आप इंस्टाग्राम पर अपना फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं या आप नए यूट्यूबर हैं और आप अपने चैनल का प्रमोशन करना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना लिंक जरूर शेयर करें। जो सबसे पहले कमेंट में अपना लिंक शेयर करेगा उनमें से मैं 3 लोगों का लिंक मैं अपने अगले आने वाले वीडियो में ज़रूर मेंशन करूंगा। धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाघों की असल जीवन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जल्दी से। दोस्तों, वैसे तो बाघ जंगल में रहने वाला मांसाहारी स्तनधारी पशु है। यह बिल्ली प्रजाति का और अपनी प्रजाति में सबसे बड़ा ताकतवर जानवर है। यह तिब्बत, श्रीलंका और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर एशिया महाद्वीप के प्राय सभी भागों में यह पाया जाता है। यह भारत, नेपाल, भूटान, कोरिया और इंडोनेशिया में अधिक संख्या में पाया जाता है। यदि हम बात करें इसके शरीर के रंगों की तो यह लाल और पीले रंग के मिश्रित रंग के होते हैं जिस पर काले रंग की धारियां होती हैं। वक्ष के भीतरी भाग और पांव का रंग सफेद होता है। जहां इसकी शरीर की पूरी लंबाई 5.6 फीट की होती है तो वहीं इसकी पूंछ की लंबाई 3 फीट होती है। ये मांसाहारी नर बाघ 90 किलो से 310 किलोग्राम तक हो सकते हैं। तो वहीं हम बात करें मादा बाघ की तो ये 65 किलोग्राम से 170 किलोग्राम तक हो सकती हैं। यदि हम बात करें इनके जबड़ों की जिसमें काटने की क्षमता 1050 psi होती है तो इनके जबड़ों में करीब 30 दांत होते हैं जिनमें से 4 दांत लंबे और बेहद नुकीले होते हैं जो करीब 3 से 4 इंच तक लंबे हो सकते हैं, जो किसी भी शिकार को पकड़ने में काफ़ी सहायक होते हैं। जब ये एक बार अपने किसी शिकार को पकड़ लेते हैं तो उसके शरीर के अंदर अपने ये नुकीले दांत काफ़ी अंदर तक गड़ा देते हैं जिससे शिकार का बचना लगभग बहुत मुश्किल होता है। यह अपने जबड़ों से लगभग 100 किलो तक वजन उठा सकते हैं या खींच सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। पूरी दुनिया में इसकी करीब 9 प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें से 3 लुप्त हो चुकी हैं और वर्तमान में यह करीब 6 प्रजातियां ही बाकी हैं। यह स्तनधारी पशु दुनिया के सिर्फ 13 देशों में ही पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में बाघों की संख्या लगभग 5000 के करीब बची हुई है जिनमें से 70% बाघ अकेले हमारे भारत में ही रहते हैं। बाघों में सबसे शक्तिशाली बाघ साइबेरियाई बाघ को माना जाता है तो वहीं बाघों की प्रजाति में सुमित्रन टाइगर को सबसे छोटा बाघ माना जाता है। दोस्तों, यह माना जाता है कि बाघों की देखने की क्षमता एक आम इंसान की तुलना में 6 गुना अधिक होती है, जो दूर तक अपनी शिकार को काफ़ी बारीकी से देख सकता है और इनकी बहुत ही संवेदनशील मूंछें जो हवा में जरा सी कंपन को महसूस कर सकता है। और यदि हम बात करें इनके कानों की तो इनके कान भी बहुत ही तेज होते हैं जो कि पत्तों की जरा सी सरसराहट को भी बहुत तेजी से सुन सकते हैं। बाघों की दौड़ने की रफ्तार 64 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो अपनी तेज रफ्तार से दौड़कर शिकार को बहुत तेजी से पकड़ने में भी माहिर होते हैं और यह 16 फीट तक भी जंप लगा सकते हैं। वैसे तो बाघ एक रात्रिचर प्राणी है जो दिन के बजाय
रात में शिकार करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बाघों को सबसे अधिक समय तक सोने वाला जानवर भी माना जाता है। यह करीब 15 घंटे तक सोता है, लेकिन यदि इसे भरपेट भोजन मिल जाए तो यह करीब 30 घंटों तक आराम कर सकता है। अब हम बात करें इनकी शिकार करने की, तो ये दिन में चीतल, जंगली सुअर, हिरण, सुस्त भालू, भैंसा, लेकिन इसका सबसे मनपसंद शिकार हिरण होता है। यदि बात हो इनकी खाने की, तो बाघ एक समय में 40 किलोग्राम यानी 88 पाउंड तक मांस खा जाता है। यानी यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एक बाघ साल भर में लगभग 50 हिरण के बराबर के आकार का जानवर खा जाता है। बाघ की आंखें पीले रंग की होती हैं, और यदि हम बात करें सफ़ेद बाघों की, तो इनकी आंखें नीले रंग की होती है, जो कि बहुत ही तेज़ आंखें होती है। ये अपने शिकार को बहुत दूर से भी पहचान लेता है। वैसे तो बाघ दिन की तुलना में रात को शिकार करना ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, वैसे बाघ एक बहुत ही अच्छा तैराक भी होता है। माना जाता है कि बाघ लगातार पानी में करीब 6 किलोमीटर तक तैर सकता है, और ये पानी में शिकार करने में भी माहिर होता है। दोस्तों, वैसे तो बाघ प्रकृति के सभी जानवरों में सबसे खूबसूरत जानवरों में से एक माना जाता है। दोस्तों, वैसे तो बाघ स्वभाव में एकांत प्राणी होता है, जो समूह में रहने के बजाय यह अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। जिससे होता यह है कि इसे जीवित रहने में ज़्यादा आसान होती है, क्योंकि शिकार करने के लिए इसे बहुत अधिक क्षेत्र मिल जाता है। हालांकि यह प्रजनन काल में मादा के साथ कुछ समय तक ही रहता है, इसके बाद यह फिर अलग हो जाते हैं। यदि बात हो इनकी प्रजनन करने की, तो बाघ अपने जीवन काल में नर और मादा दोनों के जीवन में कई अलग अलग साथी हो सकते हैं, और ये वर्ष के किसी भी समय में प्रजनन कर सकते हैं। लेकिन नवंबर से अप्रैल के महीने तक प्रजनन करना इनके लिए आम बात होती है, जो कि 6 महीने तक होती है। बाघों में गर्भकाल 3 महीने तक होता है, जो कि मादा बाघ एक बार में 1 से 7 बच्चों को जन्म दे सकती है। हालांकि इनमें से 2 से 4 बच्चे ही जीवित रह पाते हैं। मादा बाघ हर 2 साल में बच्चों को जन्म दे सकती है। बाघ के बच्चे अंधे जन्म लेते हैं, जो 6 से 12 दिनों बाद इनकी आंखें खुलती है। इस दौरान मादा बाघ अपने बच्चों को मुंह में दबाकर घूमती है या उनका स्थान परिवर्तन कराती है। जन्म के बाद यह अपनी मां के साथ रहते हैं, और शिकार पकड़ने की कला यह अपनी मां से ही सीखते हैं। जन्म के बाद युवा अवस्था तक यह अपनी मां के साथ रहते हैं, और 17 से 24 महीने की आयु के बाद यह अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। बाघ के सभी बच्चों का जीवित रहना मुश्किल होता है। इनके आधे बच्चे 2 वर्ष की आयु तक मर जाते हैं, और इनकी आयु लगभग 15 से 16 वर्ष मानी जाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बाघों से जुड़ी कुछ अन्य जानकारी के बारे में। जैसे हर साल घटती हुई बाघों की संख्या को देखते हुए बाघों से जुड़ी मुद्दों पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर की सरकारों की देखरेख की वजह से पूरी दुनिया भर में बाघों की संख्या को बढ़ते हुए देखा जा सकता है। और यदि हम बात करें हमारे भारत देश की, तो हमारे भारत देश में 3170 के करीब बाघ बचे हुए हैं। यदि हम बात करें बाघों की 6 जीवित प्रजातियों के बारे में, तो वैसे हमारे भारत में बाघों की 5 प्रजातियां ही पाई जाती हैं। जैसे अमूल टाइगर, जो हमारे भारत देश में नहीं पाया जाता। बाघ की इस प्रजाति को छोड़कर बाकी शेष बची 5 प्रजातियों में पहले स्थान पर होता है साइबेरियन टाइगर, जो कि बाघों की सबसे बड़ी प्रजाति है। दूसरे नंबर पर आता है इंडो चाइनीज टाइगर। तीसरे नंबर पर है सुमत्रन टाइगर, जो बाघों की सबसे छोटी प्रजाति है। चौथे नंबर पर है मलयान टाइगर, और 5वें नंबर पर आता है बंगाल टाइगर, जिसे हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बाघों की लुप्त हो चुकी 3 प्रजातियों के बारे में। जो पहले नंबर पर है कैप्सियन टाइगर, दूसरा है साली टाइगर, और तीसरा जवान टाइगर। बाघों की अवैध तस्करी और स्थानीय लोगों द्वारा किए गए लगातार शिकारों की वजह से ये बाघों की तीनों प्रजातियां 20वीं शताब्दी में ही पूरी दुनिया से लुप्त हो चुकी है। दोस्तों, लुप्त हो चुकी बाघों की प्रजाति में 2 प्रजातियों का नाम और भी शामिल है, जैसे त्रिनील और जावा टाइगर। ये दोनों प्रजातियां प्रागैतिहासिक काल यानी कि आज से करीब 12 लाख साल पहले ही
लुप्त हो चुकी हैं। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर इसी प्रकार के जंगली जानवरों पर वीडियो बनाता हूँ। यदि आपको और किसी जंगली जानवर के बारे में यदि जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना सकूं। और यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।